નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. આજે આપણે દ્વિતીય સત્રનું ફરીથી રિવિઝન કરીશું. તો દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ પહેલો લઈશું, ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. આ પાઠની અંદર આપણે સૌપ્રથમ પ્રશ્નના જવાબ લઈશું. તો પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलो प्रश्न, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते? प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो पहलो प्रश्न શું છે? मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? मन का विश्वास कमजोर हो ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो એનો ઉત્તર છે એટલે કે જવાબ, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि इसीलिए कहते हैं कि यदि मन का विश्वास कम हो जाएगा तो हमारी तरक्की रुक जाएगी. प्रश्न 2, धरती पर हर तरफ क्या है? क्यों है? धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. हर व्यक्ति भयभीत है क्योंकि लोग अपने स्वार्थ में मानवता भूल गए हैं. सबके मन में बुराई आ गई है. फरीथी, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. हर व्यक्ति भयभीत है क्योंकि लोग अपने स्वार्थ में मानवता भूल गए हैं. सबके मन में बुराई आ गई है. प्रश्न 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? तो એનો ઉત્તર હશે, हम जगत में खुशियाँ अर्पण करना चाहते हैं क्योंकि खुशियाँ अर्पण करने से चारों ओर सुख और शांति होगी. फरीथी, हम जगत में खुशियाँ अर्पण करना चाहते हैं क्योंकि खुशियाँ अर्पण करने से चारों ओर सुख और शांति होगी. क्वेश्चन એટલે કે પ્રશ્ન 4, हम सभी को क्या बांटना चाहिए? हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? क्यों? तो उत्तर, हम सभी को सुख और खुशियाँ बांटना चाहते हैं. सुख और खुशियाँ बांटने से हम खुद भी खुश होंगे और सबको खुश मिलेगा. फरीथी, हम सभी को खुश और खुशियाँ बांटना चाहते हैं. सुख और खुशियाँ बांटने से हम खुद भी खुश होंगे और सबको सुख मिलेगा. सबका जीवन, क्वेश्चन એટલે કે પ્રશ્ન 5, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? जवाब એટલે કે उत्तर, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ यह है कि हम अपने मन से बैर भाव निकाल दे, सबकी ओर दया भाव रखें. हमारा जीवन बगीचे जैसा बने. बगीचे के पुष्प अपनी सुगंध चारे ओर बिखरते हैं, उसी तरह हम भी भले काम करके अपना यश चारों ओर फैलाए. फरीथी, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ यह है कि हम अपने मन से भेदभाव निकाल दे, सबकी ओर दया भाव रखें. हमारा जीवन बगीचे जैसा बने. बगीचे के पुष्प अपनी सुगंध चारों ओर बिखरते हैं, उसी तरह हम भी भले काम करके अपना यश चारों ओर फैलाए.
હવે આપણે પ્રશ્ન 2 તરફ જઈશું। प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं। तो एमा शू आवशे खाली जगह? लेकिन। खाली जगह 2, रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो खाली जगह में शू आवशे? क्योंकि। खाली जगह 3, सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल आया, खाली जगह में शू आवशे? फिर भी। शू आवशे? फिर भी। खाली जगह 4, मैं समझता हूँ, खाली जगह वह क्या कहना चाहता है। तो खाली जगह में आवशे कि। खाली जगह 5, आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफ़ी। तो खाली जगह में शू आवशे? या। छठी खाली जगह, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूँ। तो छठी खाली जगह में शू आवशे? ताकि। शू आवशे? ताकि। हवे 7 नंबरनी खाली जगह, अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो 7 नंबरनी खाली जगह में जवाब में शू आवशे? और। चलो, तो हवे आपणे प्रश्न 4 जोईशुं, जेमा उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण तरीके कुछ, तो कुछ परथी आपणे वाक्य बनावशुं, कुछ कपड़े गंदे है। हवे पहेलुं शब्द आपेलो छे सुंदर, तो सुंदर परथी वाक्य बनावशुं, यह सुंदर बगीचा है। बीजू 4, तो 4 परथी वाक्य बनावीशुं, किसान को 4 लड़के थे। त्रीजू उसका, तो उसका परथी वाक्य बनावीशुं, उसका जीवन परोपकारी था। चौथू थोड़ा, तो तेना परथी वाक्य बनावीशुं, घड़े में थोड़ा पानी था। पांचमू लाल, राकेश लाल घोड़े पर बैठा। छठू तीसरा, तो तीसरा शब्द परथी वाक्य बनशे, तीसरा बूट कीमती था। सातमू 15, तो 15 परथी वाक्य बनावीशुं, इस पेन की कीमत 15 रुपये है। उदाहरण कुछ, तो फरीथी आपणे आ बोलीशुं, शीखीशुं। कुछ परथी शब्द बनशे, कुछ कपड़े गंदे है। पहेलुं सुंदर, तो एना परथी वाक्य बनशे, यह सुंदर बगीचा है। बीजू 4, 4 परथी वाक्य बनावीशुं, किसान को 4 लड़के थे। त्रीजू उसका परथी वाक्य बनावीशुं, उसका जीवन परोपकारी था। चौथुं घोड़ा, घोड़े परथी वाक्य बनावीशुं, थोड़ा। घड़े में थोड़ा पानी था। पांचमू लाल, लाल परथी वाक्य बनीशुं, राकेश लाल घोड़े पर बैठा। छठू तीसरा परथी वाक्य बनावीशुं, तीसरा बूट कीमती था। सातमू 15 परथी वाक्य बनावीशुं, इस पेन की कीमत 15 रुपये है। क्या मिनिट क्या बता? तो हवे आपणे बाळको प्रश्न 5 लईशुं, जेमां
काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो शू काव्य पंक्ति आपेली है नीचे पहली, बेर होना किसी का किसी से, बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना। बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। एनो भावार्थ शू थशे? तो सांभळो। प्रस्तुत पंक्तियों में यह प्रार्थना की गई है, प्रस्तुत पंक्तियों में यह प्रार्थना की गई है कि एक दूसरे के बीच दुश्मनी न हो और किसी के मन में बदला लेने की भावना न हो, हम सब भाईचारे की भावना से रहे, हम सब भाईचारे की भावना से रहे। फरीथी समझीशु। प्रस्तुत पंक्तियों में यह प्रार्थना की गई है कि एक दूसरे के बीच दुश्मनी न हो और किसी के मन में बदला लेने की भावना न हो, हम सब भाईचारे की भावना से रहे। बीजू तो हवे काव्य पंक्ति આપણે બીજી જોઈશું, જેમાં अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना। एनो भावार्थ समझीशु। इस पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, इस पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु तू करुणा का सागर है, हे प्रभु तू करुणा का सागर है, तू अपनी करुणा का जल हम पर बहा दे, तू अपनी करुणा का जल हम पर बहा दे, जिससे हमारा मन पावन बन जाए, जिससे हमारा मन पावन बन जाए। फरीथी આપણે ભાવાર્થને સમજી લઈશું। इस पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, इस पंक्तियों से ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु तू करुणा का सागर है, तू करुणा का सागर है, तू अपनी करुणा का जल हम पर बहा दे, तू अपने बाळको। तो हवे આપણે परीक्षालक्षी विशेष प्रश्नोत्तर लईशुं, जे परीक्षामां पूछी शकाय तेवा प्रश्नो। प्रश्न 1 एनी सूचना हशे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमां फर्स्ट एटले के पहेलुं, बच्चे भगवान से कितनी शक्ति मांगते हैं, बच्चे भगवान से कितनी शक्ति मांगते हैं। तो उत्तर एटले के जवाब, बच्चे अपने मन का विश्वास कमज़ोर न हो इतनी शक्ति भगवान से मांगते हैं, बच्चे अपने मन का विश्वास कमज़ोर न हो इतनी शक्ति भगवान से मांगते हैं। प्रश्न 2, बच्चे भगवान से कैसी रोशनी मांगते हैं, बच्चे भगवान से कैसी रोशनी मांगते हैं। तो उत्तर, बच्चे भगवान से ज्ञान की रोशनी मांगते हैं, बच्चे भगवान से ज्ञान की रोशनी मांगते हैं। प्रश्न 3, हर तरफ क्या क्या है, प्रश्न 3 हर तरफ क्या क्या है। तो उत्तर हशे, हर तरफ जुल्म और बेबसी है। शू आवे उत्तर में? हर तरफ जुल्म और बेबसी है। प्रश्न 4, धरती का किसका बोझ बढ़ता जा रहा है, धरती पर किसका बोझ बढ़ता जा रहा है। तो उत्तर, धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रश्न 5, काव्य में क्या कामना की गई है, प्रश्न 5,
काव्य में क्या कामना की गई है? उत्तर, काव्य में सबका जीवन उदार बने ऐसी मंगल कामना की गई है। काव्य में सबका जीवन उदार बने ऐसी मंगल कामना की गई है। काव्य में क्या कामना की गई है? पांचमું कયું? पांचમું, काव्य में क्या कामना की गई है? तो उत्तर, काव्य में सबका जीवन उदात्त बने ऐसी मंगल कामना की गई है। काव्य में सबका जीवन उदात्त बने ऐसी मंगल कामना की गई है। હવે પ્રશ્ન 6, हमें किससे बचते रहना चाहिए? हमें किससे बचते रहना चाहिए? तो उत्तर से हमें हर तरह की बुराइयों से बचना चाहिए। फरीथी, हमें हर तरफ की बुराइयों से बचना चाहिए। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। શું છે? પ્રશ્ન 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा पहलू, बच्चे खाली जगह रास्ते पर चलने की प्रार्थना करते हैं। बच्चे खाली जगह रास्ते पर चलने की प्रार्थना करते हैं। तो तेमा શું આવશે? ખાલી જગ્યામાં ને ક, શું? ને ક। હવે બીજું, बच्चे भगवान से खाली जगह की रोशनी मांगते हैं। बच्चे भगवान से खाली जगह की रोशनी मांगते हैं। तो खाली जगह में शू आवशे? ज्ञान, शू? ज्ञान। त्रीजू, हमें मन में खाली जगह की भावना नहीं रहनी चाहिए। हमें मन में खाली जगह की भावना नहीं रहनी चाहिए। तो तेमा जवाब शू आवशे? बदले। शू आवशे? बदले। हवे आव्या चौथी खाली जगह, तो तेमा शू आवशे? भगवान को खाली जगह का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। चौथुं शू आवशे? भगवान को खाली जगह का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। तो चौथा में खाली जगह में आपणे जवाब में शू लखीशुं? करुणा। शू? करुणा। हवे आव्या पांचमी खाली जगह, तो हर तरफ खाली जगह और खाली जगह है। हर तरफ खाली जगह और खाली जगह है। बे खाली जगह है पांचमा, तो एमां शुं आवशे? पहली खाली जगह में आवशे जुल्म, हर तरफ जुल्म। अने बीजी खाली जगह में आवशे बेबसी। शुं आवशे? बेबसी। हवे खाली जगह 6, तो खाली जगह रखना का अंत न हो। खाली जगह रचना का अंत न हो। तो खाली जगह में शू आवशे? तेरी। हवे आपणे लईशुं प्रश्न 3। प्रश्न 3 नी अंदर शू आवे छे बाळको? तो तेमां आपेला छे विकल्प। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पहलू शू छे? आजकल चारों तरफ। शू आवशे? कयो विकल्प आवशे एमां? तो आवशे एमां ब, जुल्म और बेबसी। आजकल चारों तरफ कयो विकल्प? ब, जुल्म और बेबसी। हवे आपणे एमां बीजो विकल्प, तो एमां छे हर आदमी रात दिन। हर आदमी रात दिन। तो एमां विकल्प छे 3, अ, ब अने क। तो एमां आपणे जवाबमां आवशे क, सहमा सहमाशा रहता है। शू आवशे? क, सहमा सहमाशा रहता है। हवे आव्या आपणे त्रीजो विकल्प, तो तेमां शुं छे? हमें दुश्मनों से भी। हमें दुश्मनों से भी विकल्प के अंदर अ, ब, क
એમાંથી શું આવશે? અ આવશે, બદલા ન લેના ચાહીએ. શું આવશે? અ, બદલા ન લેના ચાહીએ. તો હવે આપણે જઈશું પ્રશ્ન 4 તરફ. તો એમાં પણ વિકલ્પ આપેલા છે. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. फरीथी, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. पहलू, इतनी शक्ति हमें देना दाता कैसा काव्य है? पहलू, इतनी शक्ति हमें देना दाता कैसा काव्य है? तो एमा विकल्प आवशे ए, बी, सी और डी. एमा खंडकाव्य, बी महाकाव्य, सी प्रार्थना के डी कुछ गीत. तो आमा 4 मांथी आपणे जवाबमां आवशे सी प्रार्थना. कयुं आवशे? सी प्रार्थना. हवे आपणे बीजो विकल्प जोईशुं. तो एमां शुं छे? कैसे रास्ते पर चलने की प्रार्थना की गई है? कैसे रास्ते पर चलने की प्रार्थना की गई है? एमां पण ए, बी, सी और डी एवा 4 विकल्प आपेला छे. तो एमां शुं छे? ए पक्के, बी नेक, सी कच्चे, डी टेढ़े. तो आ 4 मांथी जवाबमां आवशे बी. શું આવશે? બી એટલે કે નેક, નેક. ત્રીજું, બચ્ચે કૈસી રોશની માંગતે હે? ત્રીજા વિકલ્પની અંદર શું છે? બચ્ચે કૈસી રોશની માંગતે હે. તો એમાં પણ 4 વિકલ્પ આપેલા છે. એ જ્ઞાન કી, બી सूरज की, सी चंद्र की, डी बिजली की. तो आमा जवाब शू आवशे? तो आवशे एमां ए. एमां शुं छे? ज्ञान की. उत्तर एटले के जवाबमां आवशे ए ज्ञान की. हवे आपणे चौथो विकल्प जोईशुं. हमें किसी से क्या नहीं रखना चाहिए? हमें किसी से क्या नहीं रखना चाहिए? तो 4 विकल्प आपेला छे नीचे. ए, बी, सी और डी. एमां शुं छे? नफरत, बी में उधार, सी में प्यार और डी में बेर. तो जवाब में आवशे डी. डी में शू आपेलू है? बेर. तो आपणे जवाब में लखीशुं डी बेर. हवे आपणे 5मा विकल्प तरफ जईशुं. 5मा विकल्पनी अंदर कवि ने सभी को क्या बांटने को कहा गया है? कवि ने सभी को क्या बांटने को कहा गया है? विकल्प 4 छे. पहलू ए खुशियाँ, बी पैसे, सी प्यार और डी अनाज. आ 4 मांथी जवाबनी अंदर एटले के उत्तर में शू आवशे? तो ए खुशियाँ. शू? ए खुशियाँ. तो हवे आपणे 6ठो विकल्प जोईशुं. 6ठा विकल्पनी अंदर भगवान को कैसा जल बहाने को कहा गया है? भगवान को कैसा जल बहाने को कहा गया है? ए झरने का, बी समुद्र का, सी करुणा का, डी नदी का. तो आ 4 मांथी कयो विकल्प आवशे? तो आवशे सी करुणा का. कयो? सी करुणा का. हवे आपणे 7मो विकल्प आव्या. एमां शुं आपेलुं छे? तो हर तरफ क्या है? शुं आपेलुं छे? हर तरफ क्या है? एमां पण 4 विकल्प आपेला छे. ए प्यार, बी जुल्म, सी तूफान और डी पानी पानी. तो जवाब में आवशे बी आवशे. कयो आवशे? बी. बी में शुं आपेलुं छे? जुल्म. तो आपणे लखीशुं बी जुल्म. हवे आपणे 8मा विकल्प तरफ जईशुं. 8मा विकल्पनी अंदर किसका बोझ बढ़ता जा रहा है? 8मुं कयुं छे? किसका बोझ बढ़ता जा रहा है. पहलू एमां ए पाप का, बी पुण्य का, सी पेड़ों का और डी धरती का. तो एमां जवाबनी अंदर शुं आवशे? ए आवशे. एमां शुं लखेलुं छे? पाप का. ई तो चालू छे.